राजस्थान के डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने के बाद तोड़ेंगे चुप्पी सचिन पायलट। आज दिल्ली में कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान से पहले सचिन पायलट का दूसरा ट्वीट, मेरे समर्थकों को दिल से आभार। जयपुर में अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक, सीएम आवास पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी विधायक। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री परिषद की भी मीटिंग, सभी मंत्री होंगे शामिल। अशोक गहलोत ने फिर ट्वीट करके बीजेपी पर मारा तंज, लिखा खुले खेल में वो लोग मात खा गए। बागी हुए सचिन पायलट पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, डिप्टी सीएम पद से हटाया, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी छीनी। पायलट खेमे में 2 मंत्रियों पर भी एक्शन, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीना को भी हटाया गया। सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। पायलट की जगह गोविंद सिंह डोटासरा को दी गई राजस्थान कांग्रेस की कमान। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर से पायलट की नेम प्लेट भी हटी। गोविंद सिंह के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर घर में जश्न का माहौल, परिजनों ने बांटी मिठाइयां। पार्टी की कार्रवाई पर पायलट ने ट्वीट के जरिए दी प्रतिक्रिया, कहा सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अशोक गहलोत का पायलट पर पलटवार, कहा आ बैल मुझे मार वाला किया काम। गहलोत ने बीजेपी पर लगाया पायलट को गुमराह करने का आरोप, कहा बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं सचिन पायलट। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं है वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। पायलट खेमे का गहलोत पर पलटवार, सूत्रों के हवाले से दावा, पायलट के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को बताया गहलोत कैंप की साजिश। सचिन पायलट ने ट्वीट कर बदला अपना बायो, प्रोफाइल के आगे से कांग्रेस नेता हटाया, लिखा टोंक से विधायक। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले सीएम अशोक गहलोत, जल्द कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार। कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी का पलटवार, गुलाब चंद कटारिया बोले कैबिनेट विस्तार से पहले बहुमत साबित करें गहलोत। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पायलट को दिया ऑफर, कहा बीजेपी की दरवाजा खुले, वसुंधरा के साथ कोई दिक्कत नहीं। पहली हमारी जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई कि सरकार और पार्टी अंतर्विरोध और अंतर्कलह की शिकार थी। नतीजा ये है कि अपमानित होकर सचिन पायलट को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। सचिन पायलट के लिए बीजेपी ने खोले दरवाजे, सांसद ओम प्रकाश माथुर का बयान, अगर बीजेपी की विचारधारा स्वीकार तो पायलट का बीजेपी में स्वागत। गहलोत सरकार को समर्थन दे रही बीटीपी के विधायकों ने जारी किया वीडियो, कहा होटल में बनाया गया बंधक। पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी है और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है। कांग्रेस ने किसी भी विधायक को बंधक बनाने से किया इनकार, कहा समर्थक हैं हमारे साथ। बीजेपी के अध्यक्ष ने दोनों विधायकों को लिखा था खत, फ्लोर टेस्ट की स्थिति में किसी के भी पक्ष में वोट नहीं करने की नसीहत। श्री राम को नेपाल का बताने वाले प्रधानमंत्री ओली के बयान को लेकर नेपाल के विदेश मंत्रालय की सफाई, कहा किसी की भावना को आहत करने की मंशा नहीं। ओली के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ने जताई नाराजगी, कहा माफी मांगे ओली। नेपाल के लोगों में भी दिखा प्रधानमंत्री ओली के बयान को लेकर गुस्सा, दिल्ली में नेपाल एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन। भगवान राम को लेकर दिए बयान को लेकर नेपाली प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा, जनकपुर में पुतला फूका। नेपाली प्रधानमंत्री के खिलाफ छतरपुर में नेपालियों ने बनाई मानव श्रृंखला, राम को लेकर दिए बयान से खफा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 28,498 नए मरीज, कुल केस 9,06,000 के पार। 24 घंटे में 553 मरीजों की मौत, अब तक 23,727 ने गंवाई जान। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 1,606 नए मामले, आंकड़ा पहुंचा 1,15,000 के पार। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बेलगाम, 24 घंटे में 6,741 नए केस, 213 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना केस की संख्या 95,000 के पार, करीब 5,500 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना वायरस हवा में फैलने के दावों की सीएसआईआर करेगा जांच। अगले हफ्ते से चंडीगढ़ और हैदराबाद के लैब में शुरू होगी रिसर्च। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन।
सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में सुधर रहे हालात, ज्यादा टेस्टिंग और होम आइसोलेशन को बताया फायदेमंद। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में दोबारा लॉकडाउन की संभावना नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया अटकलों को खारिज। दिल्ली में मरकज मामले में 5 देशों के जमातियों को कोर्ट से राहत, जुर्माना अदा करने पर छोड़ने का निर्देश। बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान, सिर्फ जरूरी सेवाओं की मिलेगी छूट। बिहार में लॉकडाउन के ऐलान पर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा ऐसे माहौल में भी एनडीए को सिर्फ चुनाव की फिक्र। चुनाव संकट के बीच पप्पू यादव ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन, मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। मुंबई में 100 साल के शख्स ने दी कोरोना को मात, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर डॉक्टर ने बनाया 100वां जन्मदिन। ग्वालियर में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने की वजह से फैसला। तेलंगाना में और फैला कोरोना, 1524 नए मामलों के साथ कुल तादाद 37,000 के पार। कश्मीर में 346 नए केस के साथ कुल तादाद 6,200 के पार, कुल तादाद 11,000 के पार। कोरोना के फैलाव से दिल्ली हाईकोर्ट फिक्रमंद, 31 जुलाई तक सिर्फ अहम मामलों पर होगी सुनवाई। पंजाब में शादी समारोह में 50 लोगों की तादाद को सीमित करने पर नाराजगी, मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल वालों ने दोबारा विचार करने की मांग की। यूक्रेन में कई हफ्ते से फंसे भारतीय हमवतन लौटे, वंदे भारत मिशन के तहत आई उड़ान। समस्तीपुर में एक दिन में 33 कोरोना मरीज, लोगों ने सतर्कता बरतकर खुद लागू किया लॉकडाउन। पुणे की महिला ने कोरोना से बचाव के लिए बनाया सोने का मास्क, शादी में जाने के लिए बनवाया 6.5 लाख का मास्क। औरंगाबाद में नगर पालिका कमीशन की कोरोना इलाज के इंतजामों पर नजर, ख्वाजा नजीब नवाज अस्पताल में लिया जायजा। बेंगलुरु में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लागू, पुलिस गलियों में कर रही है नियम कायदे का पालन करने का ऐलान। कर्नाटक में दोबारा लॉकडाउन का स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया स्वागत, हालात की समीक्षा की। जालौन में मनरेगा मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, 1 महीने से काम करने के बाद भी नहीं मिली मजदूरी। मदुरई में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर होगा एक्शन, ड्रोन के जरिए रखी जा रही नजर। बेंगलुरु में लॉकडाउन के बाद कामकाजी लोग अपने गांव से लौटे, ऐसे लोगों को अब होगा कोविड टेस्ट, खुद चुकानी होगी टेस्ट की कीमत। पुरुलिया में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती, गुस्से में डीएम ने एक युवक को जड़ दिया चांटा। गुना में अतिक्रमण हटाने की सरकारी मुहिम का विरोध, एक दंपत्ति ने विरोध में खाया जहर। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी में डूबी धान और मक्का की फसल, किसानों को भारी नुकसान। गोपालगंज में भी गांव में फैला बाढ़ का पानी, बीमारियों से लोग हुए परेशान। असम के 26 में से 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में, अब तक 51 लोगों की मौत। रक्सौल में नेपाल के पानी ने मचाई आफत, नाव के जरिए हो रही है आवाजाही। यूपी के संत कबीर नगर में बाढ़ की आफत, दर्जनों गांव पानी में डूबे। मोगा में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, शोरूम में घुसकर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। चित्रकूट में लोहे का बक्सा उधार न देने पर युवक की पिटाई, अस्पताल में मौत। अलीराजपुर में पत्थरों से कुचलकर युवक की हत्या, जमीन विवाद को लेकर ली जान, हत्या का वीडियो वायरल। ओडिशा में रेड के आरोप में पुलिस का ड्राइवर गिरफ्तार, भागने की कोशिश के दौरान ट्रक ने कुचला। मदुरई में बैल ने गाय ले जा रही गाड़ी का 1 किलोमीटर तक किया पीछा, 7 पली बढ़ी गाय की जुदाई को नहीं कर पाया बर्दाश्त। बेरामपुर में पुलिस की गरीब के साथ ज्यादती, जबरन केले का क्रेट छीना, वीडियो हुआ वायरल। बरेली में चाइनीज मांझे में फंसा कबूतर, पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद बचाई जान। अगरतला में अज्ञात शख्स ने 2 बाइक और स्कूटी में लगाई आग, अब तक आग लगाने वालों का नहीं मिला कोई भी सुराग। इंदौर में रिलीफ नहीं करने पर भड़के सब इंस्पेक्टर ने अपने ही थानेदार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बाद में आला अफसरों ने किया सस्पेंड। शामली में यमुना में नहाने गए 5 दोस्तों में से 2 डूबे, अब तक 1 का शव बरामद। बदायूं में मुठभेड़ में 1 दरोगा और 60,000 का इनामी बदमाश घायल, एक बदमाश बच निकलने में हुआ कामयाब। कानपुर में घर बेचकर किडनैपर्स को 30 लाख की फिरौती, लेकिन इसके बाद भी रिहाई नहीं, बहन ने एसएसपी को रो रो कर सुनाई अपनी पीड़ा। ग्रेटर नोएडा में दूसरे की बीएड डिग्री पर नौकरी करने के मामले का खुलासा, 10 साल से नौकरी कर रही थी टीचर।
महाकाल मंदिर को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर गिरफ्तारी की मांग। अलीगढ़ में बजरंग दल ने थाने में किया हनुमान चालीसा का पाठ। कानपुर में एक दिन में कोरोना के 97 केस, कुल तादाद 2000 के करीब। कानपुर मुठभेड़ कांड में गिरफ्तार 2 आरोपी कानपुर लाए गए। चौबेपुर थाने में हो रही है कड़ी पूछताछ। महाराष्ट्र में चंद्रपुर में अपनी प्रेमिका को छोड़ने से खफा बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ली, घर के पास ही कर दिया दफन। रामपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, जिले के टॉप 10 बदमाशों में था शुमार। नोएडा में कन्या गुरुकुल में छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार का आरोप, रेप के बाद किया गया कत्ल। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा के कर्मचारियों को दबंगों ने पीटा, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। आसनसोल में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की जल्द ठीक होने की दुआ, प्रशंसकों ने किया यज्ञ। बरेली में अमिताभ के लिए की गई पूजा, अमिताभ के हम शक्ल गोवर्धन 15 साल से महानायक के लिए रखते हैं करवा चौथ का व्रत। मंत्री बनने के बाद पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे रामकिशोर कांवरे का स्वागत, बोले कोरोना को हराना पहली प्राथमिकता। फरीदाबाद में कोरोना के मद्देनजर जेल के लिए गाइडलाइंस, नए मुलजिमों को अलग से बनाई स्थायी जेल में रखने का आदेश। रामेश्वरम में बन रहे मछली मार्केट में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप, सीपीएम ने विरोध करके जताई नाराजगी। सादगी और बिना तामझाम के होंगे टोक्यो ओलंपिक्स, ओलंपिक कमेटी ने कहा खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे जरूरी। फ्रांस के राष्ट्र दिवस में शामिल मंत्री कार में मास्क भूली, याद आते ही कार की तरफ लगा दी दौड़। इक्वाडोर में कोरोना काल में गरीब बच्चों के लिए एक टीचर ने पेड़ के नीचे लगाई क्लास, देश में 37% घरों में ही है नेट सुविधा। ब्रिटेन के पब ने निकाला सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का अजीब तरीका, बार में लगवा दी इलेक्ट्रिक फेंसिंग। 5 महीने बाद गोल्फ के मैदान में उतरे दुनिया के सबसे मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स, मैदान में नहीं दिखी प्रशंसकों की भीड़। तुर्की में चमत्कारिक रूप से बाढ़ से बचा एक शख्स, पत्नी ने कैमरे में रिकॉर्ड की पूरी घटना। अमेरिका में 17 साल में पहली बार किसी कैदी को दी गई फांसी, डैनियल ली पर था कत्ल का आरोप। ब्रिटेन में 5G प्रोजेक्ट में नहीं होगा चीनी कंपनी हुआवे का एक भी पुर्जा इस्तेमाल, चीनी पुर्जे हटाने में टेलीकॉम कंपनियों को करोड़ों पाउंड करने होंगे खर्च। ट्यूनीशिया में कुरान से जुड़ा जोक फेसबुक पर पोस्ट करने पर महिला को 6 महीने की सजा, $700 का जुर्माना भरने का भी आदेश। अमेरिका में कोरोना से निपटने में नाकामी पर निशाने पर ट्रंप, जो बाइडेन ने कहा फर्ज निभाए ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।